मूवी के शुरू में हजारों साल पुराना फ्लैश बैक दिखाया जाता है। हेवन में एक वार हुई थी क्योंकि इमॉर्टल्स को इमॉर्टल्स ही मार सकते हैं। वार में जीतने वालों को गॉड्स और हारने वालों को टाइटन्स का नाम दिया गया। टाइटन्स को एक माउंटेन के पीछे कैद कर दिया गया। इस वार में एक बो मैजिकल वेपन था जो अर्थ में कहीं गुम हो गया था। गॉड्स अच्छाई के लिए लड़ते और टाइटन्स दुनिया पर जुल्म डालने और हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद थे। फिर हम फाइड्रा नामी औरत को देखते हैं जो फ्यूचर देखती है। उसे विजन्स आते हैं। वो ख्वाब में एक विजन देखती है और अपने साथियों को बताती है कि टाइटन्स को किंग हाइपेरियन को आज़ाद करवाने वाले हैं ताकि दुनिया पर राज कर सकें और बहुत बड़ी वार होने वाली है। किंग हाइपेरियन की फैमिली बीमार हो जाती है। वो गार्ड्स को बुलाते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। गार्ड्स पर से उसका यकीन उठ जाता है और अब वो चाहता है कि टाइटन्स इस दुनिया में आए। वो फाइड्रा के पास जाता है, उसे कंट्रोल कर लेता है। वो उससे फ्यूचर के बारे में पूछना चाहता है। फिर हम विलेज में थेसियस को देखते हैं। थेसियस बहुत स्ट्रांग और हार्ड वर्किंग मैन है। एक ट्रेनर उसे वॉरियर बनाने के लिए ट्रेन कर रहा है क्योंकि ये बिलीव करता है कि ये खुदा ज़्यूस का बेटा है। थेसियस अपनी मदर के साथ रहता है। वो अपनी माँ को कहता है कि मुझे गॉड्स पर बिलीव नहीं, लेकिन उसकी माँ रिलीजियस है। विलेज में आर्मी आती है और कहती है कि किंग हाइपेरियन अटैक करने वाला है। हम सबको माउंटेन्स की वॉल्स के पीछे छुपना चाहिए और ये भी कहते हैं कि बूढ़ों और बच्चों को हम कल लेकर जाएंगे। थेसियस जब अपनी मदर के साथ जाता है तो एक सोल्जर उसे जाने नहीं देता। वो टांट करता है कि उसका बाप नहीं है। थेसियस और सोल्जर के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। वो उसकी गर्दन पर तलवार रखता है और बाकी सोल्जर्स को कहता है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो वो उसकी गर्दन काट देगा। तो तभी वहाँ कमांडर आता है और वादा करता है कि वो थेसियस और उसके गांव वालों को माउंटेन्स के पीछे ले जाएंगे। वो थेसियस को कहता है कि हमें तुम जैसे बहादुर जवानों की जरूरत है, तुम हमें ज्वाइन करो। वो कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए क्यों लड़ूं, तुम हमें कभी भी छोड़ सकते हो। कमांडर उस सोल्जर को बाहर निकाल देता है जिसने थेसियस को जाने से रोका था। तो वह बदला लेने के लिए वो किंग हाइपेरियन के पास जाता है और उसे थेसियस के विलेज के बारे में बताता है और वहाँ का एड्रेस भी दे देता है। किंग के आदमी वहाँ जाते हैं और सब लोगों को मारने लगते हैं। वो थेसियस की माँ को भी मार देते हैं। थेसियस बहुत गुस्से में होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। किंग के लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं ताकि सॉल्ट माइन में उनके लिए काम कर सकें। हेवन में गॉड्स ये सब देख रहे होते हैं। वो मजलूम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और सब मिलकर गॉड ज़्यूस के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि लॉ को नहीं तोड़ा जा सकता, इंसानों को अपनी मदद खुद करनी होगी, उन्हें ये जंग खुद लड़नी होगी क्योंकि गॉड्स तब तक इंसानों की हेल्प नहीं कर सकते जब तक कि उनके मुकाबले टाइटन्स ना आ जाएं। फिर हम थेसियस को देखते हैं जो प्रिजनर है। वो अपनी माँ के गम में निडाल है। फाइड्रा का पाँव थेसियस के पाँव से टकरा जाता है तो उसे विजन आते हैं। वो देखती है कि थेसियस एक बोट में है, साथ में किंग हाइपेरियन भी है और थेसियस के हाथ में वही पावरफुल कमान है। फाइड्रा एक आदमी को कहती है कि आज रात हमें यहाँ से भागना होगा और इस लड़के यानी थेसियस को अपने साथ ले जाना होगा क्योंकि वो फ्यूचर जानती है। तो रात को फाइड्रा, उसके साथी और थेसियस वहाँ से भाग जाते हैं। जब हाइपेरियन को पता चलता है तो वो अपने आदमियों से कहता है कि मुझे फाइड्रा हर हाल में जिंदा चाहिए। उसके आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और फाइड्रा, थेसियस और उसके साथियों को घेर लेते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। समुद्र के गॉड्स उनकी हेल्प करते हैं और एक स्ट्रांग वेव उठती है जो हाइपेरियन के लोगों को मार देती है और थेसियस लोग बच जाते हैं। थेसियस फाइड्रा को कहता है कि तुम जानती थी कि हम लोग बच जाएंगे। वो कहती है कि हाँ, मैं फ्यूचर देखती हूँ और ये गॉड्स की तरफ से मेरे लिए रिवार्ड है। और वो उसे कहता है कि मैं गॉड्स को नहीं मानता, लेकिन मेरी माँ को गॉड्स पे बिलीव था। जब मेरी माँ का कत्ल हुआ तो गॉड्स ने हेल्प क्यों नहीं की। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने अपनी माँ का फ्यूनरल यानी आखिरी रस्मात अदा की। वो कहता है कि मैं बिलीव नहीं करता, ना गॉड्स पे ना ट्रेडिशंस पे। फाइड्रा कहती है कि बेशक तुम बिलीव नहीं करते, लेकिन तुम्हारी माँ बिलीवर थी, इसलिए अपनी ट्रेडिशंस के मुताबिक तुम्हें उसका फ्यूनरल करना होगा। फिर वो सब लोग वहाँ जाते हैं जहाँ उसकी माँ की डेड बॉडी है। वो वहीं पड़ी हुई थी। वो अपनी ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग फ्यूनरल करता है और डेड बॉडी पत्थर के एक स्लेब में डालकर अंदर की तरफ पुश कर रहा होता है, लेकिन एक स्टोन की वजह से बॉडी अंदर नहीं जा रही होती। थेसियस इस स्टोन को तोड़ना शुरू कर देता है। अंदर से वही कमान निकलता है जो हेवन में वार के दौरान गुम हो गया था। इस कमान को खींचने से एक लाइटेड तीर निकलता है। तभी वहाँ मास्क पहने एक आदमी आता है जैसे हाइपेरियन ने इन सब को मारने के लिए भेजा था। थेसियस उसे फाइट करके उसे मार देता है। फिर फाइड्रा और बाकी साथियों को कैद कर लिया जाता है। थेसियस जब ये सब देखता है तो कमान से तीर छोड़ देता है। जब तीर कमान से निकलता है तो वो इतने तीरों में डिवाइड हो जाता है जितने हाइपेरियन के लोग थे और वो सब मारे जाते हैं। फाइड्रा थेसियस के जख्मों पर मरहम लगाती है तो थेसियस कहता है कि मेरी माँ का गॉड्स पे बिलीव सच्चा था। उसे कहती है कि तुम्हारी माँ की मौत हमारे लिए अच्छी साबित हुई है, हम यहाँ तक पहुँच आए और जो कमान भी हमें मिल गई। फाइड्रा और थेसियस एक दूसरे को लाइक करते हैं और काफी करीब आ जाते हैं। जब कोई फ्यूचर देखने वाली रिलेशन में आती है तो उसकी पावर्स खत्म हो जाती हैं। वो थेसियस को कहती है कि फ्यूचर देखना एक रिवार्ड नहीं, कर्स है। नेक्स्ट डे वो सब लोग एक जगह के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ फाइड्रा की तीनों बहनों को कैदी बनाए रखा होता है। हाइपेरियन और उसके साथी
माउंटेन्स की वॉल के पीछे होते हैं। वहाँ एक बुल दिखाई देता है, उसके अंदर फाइड्रा की तीनों सिस्टर्स होती हैं। जब वो बुल करता है तो उसकी तीनों सिस्टर मर जाती हैं। वहाँ हाइपेरियन के आदमी आ जाते हैं। थीसियस के हाथ से कमान छूट जाता है और वो कमान एक एनिमल उठा लेता है और वो उसे हाइपेरियन के पास लेकर जा रहा होता है। उनकी हेल्प के लिए हेवन से गार्ड और गॉडेस आ जाती हैं। वो इन्हें 2 घोड़े देते हैं और कहते हैं कि अपनी मेहनत जारी रखना जब तक कि इन माउंटेन्स की वाल्स को यहाँ पर न ले आओ। गार्ड और गॉडेस हाइपेरियन के आदमी को मार डालते हैं। तभी वहाँ गार्ड ज़्यूस आते हैं। वो काफ़ी गुस्से में होते हैं क्योंकि गार्ड और गॉडेस ने टाइम से पहले इंसानों की हेल्प करके रूल को तोड़ा है। वो इस गार्ड को मार देते हैं जिसने हेल्प की थी। वो थेसिस को कहते हैं कि अब तुम्हारी हेल्प के लिए कोई गार्ड नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर पावर है, तुम अपनी हेल्प खुद करो और अपने साथियों को प्रोटेक्शन दो। वो माउंटेन्स की वाल्स के पास चले जाते हैं। टाइटन्स इन वाल्स के पीछे थे और वाल की दूसरी तरफ थेसियस के गांव के लोग थे। थेसियस अपने गांव वालों को और ग्रीक के किंग को हाइपेरियन और कमान के बारे में बताता है, लेकिन किंग कहता है कि मैं बिलीव नहीं करता, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। किंग कहता है कि कोई किंग वार नहीं करना चाहता, हम हाइपेरियन से कमिटमेंट करेंगे। हाइपेरियन को पता चल जाता है कि थेसियस की हेल्प के लिए खुद गॉड आए थे, तो वो अपने एक सिपाही को भेजता है, थेसियस को लेकर आओ। सोल्जर थेसियस के पास जाता है और कहता है कि किंग आपसे मिलना चाहते हैं। थेसियस और फाइड्रा उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। फाइड्रा कहती है कि मुझे विजन आया था कि हाइपेरियन तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता है ताकि तुम उसके लिए काम करो। थेसियस कहता है कि वो मेरी माँ का कातिल है, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। थेसियस जब हाइपेरियन के पास जाता है तो वो उसे मार देना चाहता है, लेकिन उसके साथी आसपास होने की वजह से वो उसे नहीं मार सका। हाइपेरियन उसे कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें हानर दूंगा और इमॉर्टल बना दूंगा। थेसियस उसे जवाब देता है कि इंसान के इमॉल इमॉर्टल्स हैं, खत्म होने वाले जिस्म तो वैसे भी गल सड़कर मर जाता है। किंग कहता है कि कल मैं टाइटन्स को जगा दूंगा और फिर मेरा राज होगा। थेसियस फाइड्रा के पास आता है और कहता है कि गार्ड जो मुझसे चाहते हैं पता नहीं मैं वो कर सकूंगा या नहीं। फाइड्रा उसे इनकरेज करती है कि तुम ये सब कर सकते हो। नेक्स्ट डे वार शुरू हो जाती है। वाल के पास थेसियस के आदमी हैं। वाल को तोड़ना बहुत मुश्किल है। वाल के इस पर टाइटन्स हैं। हाइपेरियन के पास वो मैजिकल कमान है, वो तीर छोड़ता है, वाल टूट जाती है और टाइटन्स बाहर निकल आते हैं। थेसियस के लोग डर जाते हैं। थेसियस उन्हें इनकरेज करता है कि हम लड़ेंगे, ये लोग भी हमारी तरह हैं, इनके अंदर भी खून है, इनके अंदर हौसला आता है और वो वार के लिए निकल पड़ते हैं। ग्रीक के किंग हाइपेरियन से कमिटमेंट करने आते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और उन्हें मार डालता है। वो किसी टाइटन्स को आजाद करना चाहता है। वो कमान से तीर निकालने वाले होते हैं कि वहां थेसियस और उसके लोग आ जाते हैं। तीर कमान से निकल चुका था, एक ब्लास्ट होता है और सब लोग दूर दूर गिर जाते हैं। थेसियस के साथी वो मैजिकल कमान उनसे ले चुके थे, लेकिन टाइटन्स जाग गए थे। थेसियस का आदमी कहता है कि आप यहाँ से जाएं, मैं उनसे फाइट कर लूंगा, मेरे पास ये कमान है। वो कमान से उन पर अटैक करता है, लेकिन टाइटन्स उसे मार देते हैं। तभी वह इंसानों की हेल्प के लिए हेवन से गॉड आ जाते हैं, क्योंकि ये रूल था कि गार्ड तब भी हेल्प के लिए आएंगे जब टाइटन्स उठ जाएंगे। गार्ड्स और टाइटन्स के दरमियान वार होती है। गार्ड्स ज़्यूस इस कमान को तोड़ देते हैं ताकि फ्यूचर में कोई यूज ना कर सके। इधर हाइपेरियन और थेसियस के दरमियान फाइट होती है और वो थेसियस को जख्मी कर देता है। गार्ड्स को टाइटन्स मार रहे थे और टाइटन्स विन करते हुए नजर आ रहे थे। ज़्यूस अपनी पावर से माउंटेन को तोड़ते हैं और माउंटेन गिरने लगती है। थेसियस और हाइपेरियन की फाइट में थेसियस जीत जाता है। ज़्यूस अपने जख्मी गार्ड्स को लेकर हेवन में चले जाते हैं और माउंटेन थेसियस के ऊपर गिरने वाली होती है, तो ज़्यूस उसे हेवन में बुला लेते हैं, यानी अच्छाई की जीत हो जाती है और थेसियस भी गॉड बन जाता है। माउंटेन के नीचे आकर हाइपेरियन और उसके साथी मारे जाते हैं। काफी सालों बाद हम देखते हैं कि थेसियस और फाइड्रा का एक सन है और थेसियस की बहादुरी के किस्से हर तरफ हैं। उनके सन के पास भी वही एबिलिटी थी फ्यूचर देखने की जो उसकी माँ के पास थी। वो देखता है कि गॉड और डेविल्स के दरमियान बहुत बड़ी वार होने वाली है। फिर वहाँ ट्रेनर आ जाते हैं। वो ज़्यूस थे जो इंसान के रूप में आए थे। वो बच्चे को कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ, वो बहुत बहादुर थे, वो अब तुम्हारा टाइम भी आने वाला है। वो पूछना है कि मेरा कौन सा टाइम। वो जवाब देते हैं कि हेवन में वार हमेशा रहेगी और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।